अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पड़ोस में जंग जारी है और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि इस मुश्किल मौजू के ऊपर गुफ्तगू ना करें। हालांकि बड़ा नाजुक मौजू है, लेकिन चूँकि इस वक्त का डोमिनेंट मौजू यही है कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद और फिर ईरान की तरफ से जो जवाबन हमले हुए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कतर, जॉर्डन शामिल है, उसकी वजह से ये जंग फैलती हुई महसूस हो रही है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के असरात और पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब अपनी गुफ्तगू महदूद रखूँगा वो है कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, हमारा एक दोस्त मुल्क है, उसके साथ हमारा दोस्ती का रिश्ता कायम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से भी गैर दोस्ताना रवैये का सामना है और इंडिया के साथ तो एक तवील अरसे से हमारा जो दुश्मनी का ताल्लुक़ है वो कायम है। तो इन हालात में ईरान के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने तल्लुकात को गैर दोस्ताना करार दें, ख़त्म करें, ख़राब करें। तो इसलिए इसकी जो इम्प्लिकेशंस है वो बहुत गहरी हैं। हमारे लिए एक तो ये दोस्त मुल्क के साथ तल्लुकात का ख़राब ना होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका इसराइल के साथ एक उसकी अलायंस है इस हमले में, और हम अमेरिका के साथ भी तल्लुकात को ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने गरचे असूली तौर पे अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पे उसको कंडेम किया है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी और वैसे भी, लेकिन हम एक हद तक ही अमेरिका के ख़िलाफ़ पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। न सिर्फ हमारे बाहमी तल्लुकात, हमारे तिजारती तल्लुकात, बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारों के ज़रिए से भी वो हमारी सिचुएशन बहुत नाजुक है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिवली असरअंदाज हो सकता है। इसलिए हम अमेरिका के साथ भी एक हद तक ही उसके ख़िलाफ़ एक पोजीशन ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ के मुल्क हैं, जिसमें कतर शामिल है, बहरीन शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है, उसके अलावा फिर जॉर्डन शामिल है, ये जो मुल्क हैं इनके साथ हमारे बहुत दोस्ताना तल्लुकात हैं। हम इनके साथ बहुत तावन करते हैं, हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। पाकिस्तान के बहुत से शहरी इन मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं, वो ज़र मुबादला भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनके साथ भी एक दोस्ताना तल्लुकात का कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो हमारे लिए एक बहुत नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हम ईरान का साथ दें या इन मुल्कों का साथ दें। तो इन हालात में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगरचे पाकिस्तान की एक बड़ी असूली पोजीशन है कि इसराइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर जो हमला है उसमें हम खुल के ईरान के साथ हैं और अमेरिका और इसराइल को कंडेम कर रहे हैं। लेकिन ईरान जब इन मुल्कों के ऊपर कोई हमला करेगा, जिनमें सऊदी अरब शामिल है सबसे पहले फहरिस्त में, उसके साथ हमारा एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट भी है, तो हमारे लिए लाजम होगा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हों। तो उस मामले में हमने ईरान से ये कहा है कि वो इन मुल्कों के ऊपर हमला करने के बजाय अपने आप को इसराइल तक और अमेरिका तक महदूद रखें। तो उस हद तक हम भी ईरान के साथ हैं। बल्कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। ईरान ने कहा कि अगर सऊदी अरब अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल ना होने दे, अमेरिका के अड्डे जो सऊदी अरब में उनको इस्तेमाल ना होने दें, तो फिर हम सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने एक दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है, और ये सऊदी अरब ने ये यकीन दहानी कराई है कि उसकी ना एयर स्पेस यूज़ होगी, ना अमेरिका के अड्डा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, और ये उन्होंने पब्लिकली पहले भी कहा था। इसके जवाब में हमने देखा है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमले एक आध तो हुआ है, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको भी दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ पे ज़्यादा हुआ है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करेगा, और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के हक़ में कोई स्ट्रॉन्ग और कोई एक्टिव पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, अगरचे हाल ही में ईरान की तरफ से
امریکہ کے سفارت خانے کے اوپر ریاض میں حملہ ہوا ہے. اب وہ اگرچہ امریکہ کا سفارت خانہ ہے جو کہ امریکہ کی ٹیریٹری سمجھا جاتا ہے، تو ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی وہ سعودی عرب پہ کہا جا سکتا ہے کہ حملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی خلاف ورزی ہے، اس کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی ہے، تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ سعودی عرب اس کے خلاف کوئی پوزیشن نہ لے اور پھر اس کے مطابق پاکستان اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہ لے. تو یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اس میں بنیادی طور پہ اسرائیل اور امریکہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم ایک پریمپٹیو ہم نے اسٹرائک کیا. ہمارے اوپر حملہ ہونے والا تھا، ہم نے اس سے پہلے ان کے اوپر حملہ کر دیا. حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ نیگوسیشنز بہت اچھے مرحلے پہ پہنچ گئی تھی اور ان نیگوسیشن کے نتیجے میں ڈپلومیٹکلی کوئی حل ہو سکتا تھا، لیکن پہلے ہی حملہ کر دیا گیا ایران کے اوپر. ان 2-3 بڑے چیلنجز کے علاوہ ایک اور بڑا چیلنج جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کی داخلی صورتحال ہے. پاکستان کے اندر آبادی کا ایک حصہ بہت اسٹرانگلی ایران کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے، اور ایران کے اوپر حملے کو، اور خاص طور پہ ایران کے جو رہنما تھے، جو سب سے بڑے ان کے رہنما تھے خامنائی صاحب، ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد، ان کی بیگم کے شہید ہو جانے کے بعد اور ان کے باقی ساتھیوں کے بھی ایک حملے میں شہید ہو جانے کے بعد یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس کے خلاف ایک جذبات ابھرے ہیں. اور پاکستان کے اندر بہت مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور ان مظاہرین کے اوپر ان کو امریکہ کے سفارت خانے پہ، کونسولیٹس پہ حملوں سے روکنے کی کوشش میں 19 پاکستانی بھی جان سے گئے ہیں. تو یہ صورتحال بھی پاکستان کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی اور پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو بھی پاکستان کی اس نازک صورتحال کا احساس کرتے ہوئے کم از کم پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو نہیں بگڑنے دینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ امن و امان کی صورت بگڑے گی تو پاکستان جو پہلے ہی افغانستان کے ساتھ ایک جنگ میں پہلے ہی اس میں مصروف کار ہے، اور اس وقت وہ بہت چیلنجز درپیش ہیں اسے، ایران اور دوسرے ملکوں کے درمیان جو جنگی صورتحال ہے اس کے لیے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان تمام سیاسی رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو اس کا احساس کرتے ہوئے ملک کے اندر جو ایجیٹیشن کی فضا ہے، وہ ایجیٹیشن کو بے شک نہ روکیں، لیکن اس کو پرامن رکھیں اور وہ کسی غیر ملکی سفارت خانے کے اوپر حملے کا جواز نہ بنے. تو یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے مفادات کے پیش نظر. بہت شکریہ.